नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सोशल मीडिया के जरिए कई सारी बातें जानने को मिलती है, कई सारी चीज़ों के बारे में कुछ अलग अलग जानकारी हासिल होती है। कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कई सारी अलग अलग बातें निकल कर आती है। कुछ यूट्यूब चैनल निकल कर आते हैं जहाँ पर खाने के बारे में बात होती है, रोचक जानकारी आती है। लेकिन कई बार एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ऐसे ही फेसबुक पर सर्च करते करते एस्ट्रोलॉजर साकेत मिश्रा के बारे में जानने का अवसर मिला। धीरे धीरे उनसे फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए बात होने लगी। कुछ चीज़ों की उनकी जो जानकारियाँ थी, कुछ जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी, वो लगातार सही साबित हो रही थी। लंबे अंतराल 4 से 5 साल के अंतराल के बाद में उन्हें पकड़ने में कामयाब हुआ जब वे हमारे शहर इंदौर आए। तो स्वागत है साकेत भाई आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साकेत भाई, उम्र काफ़ी कम लगती है, लेकिन ज्योतिषी आकलन में जो आपकी परिपक्वता है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ज्योतिष क्या? ये भगवती कृपा, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल और मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा के नाते ये संभव हो पाता है कि मैं जो फलादेश करने का प्रयास करता हूँ, भगवती उसे उस परिणति तक पहुँचाती है जो होना होता है। ये माँ भगवती कृपा है। कितना अध्ययन आप इस ज्योतिष शास्त्र के लिए करते हैं? कितना वक्त दे पाते हैं? मैं तो मूल रूप से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ। ज्योतिष और अध्यात्म में स्वाध्याय ऐसा रुचि पढ़ने के बाद मेरे मन में आया। तो ऐसा कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः मैं प्रयास करता हूँ कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाऊँ तो 1-2-4 घंटे में आध्यात्मिक पुस्तकों के बीच में अपना समय गुजारूँ। सही बात है आजकल। लेकिन साकेत भाई, अध्यात्म की तरफ किताब पढ़ने की रुचि कम होती लोगों की। फटाफट का ज़माना है। कुंडली को कंप्यूटर पर डाल दिया, उसका अध्ययन कर लिया, उसके बारे में बोल दिया। उसके मूल में, उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं करते। वहीं आप दूसरी बात कर रहे हो कि आप रात को 2 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो, उस विषय की तरफ जो आपकी रुचि है, उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हो। तो क्या कहते हो इस शॉर्ट टर्म? देखिए, अभी जो कलयुग का समय है, इसमें आज का जो नौजवान है, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करता है, उसे तुरंत समस्या का हल चाहिए। वो शॉर्टकट पैसा कमाना चाहता है, वो शॉर्टकट नेता बनना चाहता है, वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आना चाहता, वो संघर्ष करके व्यवसाय खड़ा नहीं करना चाहता, वो संघर्ष करके समाज सेवा क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। उसे हर काम शॉर्टकट करना है। वो किसी भी विषय के मूल में जाना नहीं चाहता। ये सिर्फ ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं है, ये समाज के हर क्षेत्र में है। वो 2 दिन में राजनीति की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। वो 2 दिन में समाज में हर व्यक्ति उसको जान जाए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। तो इसी प्रकार आज का नौजवान जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम करता है, वो ज्योतिष के मूल विषयों में, भोग भयात, दशा काल, इन विषयों पर न जाकर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम कुंडली में डाल के और उसके बाद लग्न का चक्र बनाकर फलादेश करना चाहता है। निश्चित तौर पर सॉफ्टवेयर के आधार पर कुंडली का फलादेश करना सहज है, सरल है, आसान हुआ है, समय कम लगता है। लेकिन जो ज्योतिष का मूल है, हम उस मूल से दूर होते चले जा रहे हैं। सूर्य सिद्धांत, भृगु संहिता, ऐसी जो मूल पुस्तकें हैं जो सिर्फ ज्योतिष में संस्कृत का श्लोक नहीं सिखाती, जो हमें विज्ञान का वेद बताती हैं, हमें वेदों में विज्ञान क्या है समझाती हैं, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आज के नौजवानों से यही कहूँगा कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सॉफ्टवेयर की मदद से शॉर्टकट अपनाकर फलादेश करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने ज्योतिष के मूल विषयों पर स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष ही समुद्र है। संपूर्ण सृष्टि के संचालन का सूत्र ही ज्योतिष में है। तो जब तक उसका अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उन चीज़ों से दूर जाएगा जो उचित नहीं है। भृगु संहिता की आपने बात कही। भृगु संहिता के जानने वाले लोग कम हैं, लेकिन भृगु संहिता को अच्छे से समझाने वाले जो है चुनिंदा लोग हैं। और भृगु संहिता के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो उसके बारे में जरूर बताइए। सबसे पहले तो अपने यहाँ वेदों की 6 संहिताएं हैं, जिसमें भृगु संहिता, जो भृगु नाम के ऋषि अपने सनातन धर्म में हुए, उन्होंने इस संहिता का लेखन किया था। ज्योतिष की मूल पुस्तक है। हमें ज्योतिष मूल समझने के लिए, ज्योतिष का फलादेश करने के लिए, फलित ज्योतिष के लिए एक मूल पुस्तक है। विषय यह है कि पुस्तक पढ़ के ही हमें ज्योतिष का अध्ययन हो पाएगा, ऐसा कहना कठिन है। इसके लिए गुरु कृपा, गुरु सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। तो हमें गुरु कृपा और गुरु के सानिध्य, गुरु के चरणों की सेवा करते हुए हमें पुस्तक का अध्ययन करना है, उस पर काम करना है। तो इस प्रकार भृगु संहिता है। अपने यहाँ रावण नाम के एक राक्षस हुए, उन्होंने रावण संहिता लिखी। रावण संहिता में ज्योतिष और तंत्र के जो प्रयोग लिखे वो बहुत अचूक हैं। तो जो 6 संहिताएं अपने यहाँ हैं,
वो बहुत अद्भुत हैं। और न केवल भृगु संहिता, वो प्रत्येक 6 संहिताओं पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हम संहिता तो दूर, हम वेदों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के ये जो संहिताएं हैं, वेदों की संहिताएं हैं। आज के आम जनमानस में हमारे सनातन धर्म के सनातनियों के यहाँ वेदों की पुस्तक नहीं है, पुराणों की पुस्तक नहीं है। रामायण और गीता तो आजकल आने लोग रखने शुरू कर दिए हैं। तो हमें अपने मूल में जाना होगा, हमें पुस्तकों की तरफ जाना पड़ेगा, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। और न सिर्फ भृगु संहिता, जितनी संहिताएं हैं, जितने पुराण हैं, जितने वेदांग हैं, जितने वेद हैं, उन सबका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि यही समाज में शांति, समरसता, समाज में एकता, समाज में वैमनस्यता समाप्त करने का विषय बन सकता है। आपने सही कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की संहिता का अध्ययन करना है, किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना है, तो आपके पास एक गुरु का होना आवश्यक है। लेकिन इस समय संसार में एक ही गुरु चल रहा है, वो है गूगल गुरु। आप कोई भी पत्रिका को डाल दीजिए, वो एक फलादेश को लेकर, उसकी आपकी कुंडली को लेकर निश्चित चीज़ें बता देता है जो उसके सॉफ्टवेयर में एंट्री की हुई है। तो इस तरह से जो लोग हम जब बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और कम समय में प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों का, तकनीकी चीज़ों का उपयोग करके फलादेश की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भी जो हमारी पुरातन पद्धति है, जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन स्वयं किसी गुरु के माध्यम से करें? सबसे पहले तो एक विषय जो मूल है वो विचार करने का यह है, आज हम सनातनियों के घर के जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत, वेद विद्यालय और इस प्रकार ऐसे केंद्र जहां संस्कृत और वेद से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है, हम वहाँ न भेजकर अपने विद्यार्थी को एकेडमिक कॉलेजों में, अपने विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। और वहीं से उसके अंदर इस प्रकार का संस्कार आता है कि इन चीज़ों पर मानना, इन चीज़ों पर विश्वास करना दूर होता चला जा रहा है। मूल विषय यह है कि आज के परिस्थिति में संस्कृत विद्यालयों में वही जा रहा है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए एक वही अभिभावक अपने विद्यार्थी को भेजता है जो अपने विद्यार्थी का फीस भर पाने में असक्षम है। सक्षम लोग अपने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी विद्यालयों में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो गुरुकुल परंपरा थी, जो आज भी विभिन्न जिलों में सरकारों के माध्यम से विभिन्न वेद विद्यालय चल रहे हैं, विभिन्न संस्कृत के विद्यालय चल रहे हैं, हम सक्षम अभिभावक को चाहिए कि वो अपने योग्य विद्यार्थी को उन जगहों पर भेजे जहां संस्कृत की पढ़ाई हो रही हो। हम पूर्वा माध्यमा की पढ़ाई नहीं करते, हम उत्तरा माध्यमा की पढ़ाई नहीं करते, हम शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई नहीं करते। हम अपने बच्चे को 9th और 10th 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स बाटनी पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स बाटनी पढ़ना आवश्यक है, समाज का अंग है। लेकिन उसी प्रकार समाज का अंग ज्योतिष है, समाज का अंग संस्कृत है, समाज का अंग कर्मकांड है, समाज का अंग साहित्य है। अगर योग्य लोग इन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो अयोग्य लोग आएंगे और अयोग्य लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। अयोग्य लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो हमें संचालन करने का, हमें संचालित करने का प्रयास करेंगे। तो जब योग्य लोग इन क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित तौर पे योग्यता के आधार पर इस क्षेत्र में जो शॉर्टकट है, गूगल है और इस प्रकार की चीज़ों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो इनसे दूर होकर जो मूल विषय है उसके तरफ ध्यान देंगे। और जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें उचित गुरु भी मिलेंगे और उचित गुरु कृपा भी मिलेगी। निश्चित तौर पर फिर इस क्षेत्र में एक समाधान निकल सकता है। यह समस्या मूल रूप से अभिभावकों की है कि वो अपने योग्य बच्चों को सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते, कहीं ज्योतिष नहीं पढ़ाना चाहते, कहीं वेद विद्यालय में नहीं भेजना चाहते, कहीं संस्कृत विद्यालय में नहीं भेजना चाहते। तो समाज का हर व्यक्ति इसलिए उत्तरदायित्व है कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। तो अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने योग्य विद्यार्थियों को उन विद्यालयों में भेजे जहाँ संस्कृत और वेद की पढ़ाई हो रही है। साकेत मिश्रा जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि साकेत मिश्रा जी बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं। यकायक इनका मन पलटा, इनके मन में भाव जागे, ज्योतिष शास्त्र की तरफ इन्होंने रुख कर लिया और आज एक सफल ज्योतिष के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ ये बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ, हालांकि इन्होंने मना किया है। मैं किसी राज्य को लेकर कोई बात नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि इन्होंने जब मुझे प्रभावित किया तो एक विधानसभा चुनाव के परिणामों को, इनके सटीक आकलन को लेकर इन्होंने प्रभावित किया था और तब से इनसे लगातार संपर्क होता चला है। जैसा साकेत भाई ने कहा कि हम अपने धर्म ग्रंथों का, अपने साहित्य का, अपने कर्मकांड का अध्ययन बच्चों को नहीं करवाना चाहते। हम उन्हें इंजीनियर बनवाना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टर बनवाना चाहते हैं, लेकिन इस ओर कोई प्रयास नहीं करता कि हम अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों के अध्ययन की तरफ लेकर जाएं। साकेत भाई, मुझे लगता है कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए कि जो धर्म ग्रंथ हैं, संस्कृत एक विषय अनिवार्य के तौर पर तो है ही, लेकिन उसकी थोड़ी सी और लिमिटेशन बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे साहित्य, हमारे कर्मकांड का अध्ययन बच्चे कर पाएँ। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे मतभेद रखता हूँ
किसी भी चीज के अनिवार्यता के आधार पर उसे हम समाज में स्थान दे पाएंगे कहना कठिन है। विभिन्न प्रकार के कानून हमारे संविधान में बने हुए हैं कि यह नहीं करना है, फिर भी समाज में उस प्रकार की बेमनसुता फैल रही है। तो कानून के आधार पर हम लोगों के मन में संस्कृत के प्रति और धर्म ग्रंथों के प्रति भाव पैदा कर पाएंगे, ये कहना कठिन है। हमें इसके लिए जागरूकता लानी होगी। हमें तय करना पड़ेगा कि अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा अगर डॉक्टर और वैज्ञानिक बनेगा तो एक बच्चा संस्कृत का विद्वान बनेगा, एक बच्चा ज्योतिष का विद्वान बनेगा। हमारे घरों में इस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे कि अगर हम अपने बच्चे का होमवर्क चेक करते हैं, अपने बच्चे का बैग चेक करते हैं, तो अपने बच्चे के साथ आधा घंटे हम संस्कारों पर बात करें, अपने बच्चे के साथ हम रामचरितमानस पर बात करें। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि भगवान राम सिर्फ भगवान के रूप में नहीं है। भगवान राम वह चरित्र है जिनके अंदर पितृभक्ति है। भगवान राम वह चरित्र है जो नीति की बात करते हैं। भगवान राम वह चरित्र है जो मर्यादा की बात करते हैं। भगवान राम बाली को मारकर स्वयं शासन नहीं करते हैं। भगवान राम रावण को मारकर स्वयं शासन नहीं करते हैं। वहां के योग्य व्यक्ति को वहां का शासन देते हैं। यह मर्यादा है, यह नीति है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, मां पार्वती, देवी जगत जननी जगदम्बा, ऐसे जो चरित्र हैं, इन चरित्रों के सद्गुणों के बारे में बताएं। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जो एक व्यक्ति के अंदर पितृभक्ति देता है, जो एक व्यक्ति के अंदर पिता ही ब्रह्म है, पिता ही भगवान, इस प्रकार का भाव भरता है। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसमें भरत का चरित्र पढ़ने के बाद एक भाई के प्रति क्या रिश्ता होता है यह समझ में आता है। भरत चरित्र सुनने के बाद आंखों में आंसू आते हैं। भरत को देखने के बाद एक भाई भरत जैसा हो, इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा उठती है। तो हम अभिभावक, हम समाज के लोग इस प्रकार का भाव समाज में फैलाने का प्रयास करें, जागरूकता लाने का प्रयास करें कि अगर घर में 2 विद्यार्थी हैं, हमारे घर में 2 छात्राएं हैं, तो उसमें एक संस्कृत, ज्योतिष, कर्मकांड, साहित्य का अध्ययन करेगा। हम इस विषय से दूर होते चले जा रहे हैं। हम इस महत्वाकांक्षा के युग में अपने बेटों को सिर्फ किताबी मशीन बना रहे हैं। हम E = MC² सिर्फ पढ़ा रहे हैं। हम न्यूटन का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। हम 4 पदार्थ कर्तव्यता के भूल गए। हम रघुकुल लिच चलिए भूल गए। हम ओम नमो भागवत वासुदेवाय भूल गए। मुझे ध्यान में है, हम जब छोटे थे तो हम लोग जब घरों में उठते थे तो हमारे बाबा, हमारे दादा हमें रामचरितमानस का पाठ कराते थे। मेरे बाबा मेरा नाम शाकित कुमार रखे। शाकित मतलब अयोध्या और कुमार मतलब अयोध्या का राजकुमार। मेरे बाबा की इच्छा थी कि मेरे पोते के अंदर कुछ गुण उनके भी आए। मैं नहीं कह पाता कि मैं दूर दूर तक नहीं हूं, मैं भगवान राम को समझ पाऊं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज का जो समाज है, इस समाज के लोग बच्चों को इस युग में सिर्फ मशीन बनाते चले जा रहे हैं। वो नोट छापने की मशीन है, वो किताब के पन्नों को याद करने की मशीन है। हमें संस्कारों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हम पापा, डैडी इन शब्दों पे जा रहे हैं। हमें पिता और माता का भाव बताना पड़ेगा। तो हम जब जागरूकता लाएंगे तो ये भाव पैदा हो पाएगा। जो मेरा मत है, मुझे लगता है कानून के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर संस्कृत के प्रति लोगों में भाव पैदा होगा, ऐसा मुझे गलत लगता है। अगर हम किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो उसके खिलाफ जाने का प्रयास करेगा। तो निश्चित तौर पर जागरूकता के आधार पर ही संभव है। अच्छी बात कही है कि हम किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। और बहरहाल इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कानून के आधार पर नहीं, इसको धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है परिवार के लोग तय करें। जैसा इन्होंने कहा कि इनके दादा का मन था कि इनका नाम क्यों रखा जाए, साकेत क्यों रखा जाए, क्या उसके पीछे भाव था, उसके पीछे सोच थी कि उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होगी कि भगवान राम के प्रति आदर भाव कैसे लाया जाए, क्यों हमें अपने धर्म ग्रंथ और क्यों अपने धर्म के मंत्रों के प्रति जागरूकता कैसे लाई जाए। परिवार के लोग जब आपस में बात करते तो क्यों हम सिर्फ टीवी या बाकी अन्य चीज़ों पर या गानों पर बात करते हैं, क्या विज्ञान पर बात करते हैं, क्या हम धर्म ग्रंथों पर बात नहीं कर सकते। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी विसंगतियाँ हैं जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। साकेत भाई, धर्म ग्रंथों की बात कर ली, रीति रिवाजों की बात कर ली, हमारा जो मानस है उस पर हमने बात कर ली। ज्योतिष शास्त्र में आमतौर पर आदमी किस तरह के प्रश्न लेकर आता है? इस महत्वाकांक्षा के युग में हर व्यक्ति अपने दैनिक और भौतिक समस्याओं को लेकर बात करना चाहता है, या वो पुत्र उसके अधिकार नियंत्रण से बाहर है, घर में क्लेश है, भाई भाई में रिश्ते ठीक नहीं हैं, रोग, कर्ज, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर व्यक्ति बात करना चाहता है, व्यक्ति बात करता है। और ज्योतिष में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो आध्यात्म, भगवती कृपा, ईश्वर कृपा, इस पर बात करने के लिए या सलाह लेने के लिए आए। आज
90% लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उन्हें इस जीवन की जो भौतिक समस्याएं हैं उस पर मुक्ति कैसे मिलेगी, अधिक से अधिक धन कैसे कमाएंगे, बेटे का करियर अच्छा कैसे होगा, बेटी का विवाह कब होगा, इन समस्याओं को लोग लेकर ज़्यादातर बात करने का प्रयास करते हैं। मैं अभी तक जितनी बात आपसे कर रहा था, इसके पहले भी जब बात हुई तो आप जब कोई आपके पास जिज्ञासु आता है, अपनी पत्रिका लेकर आता है, आप बात करते हैं तो आपके जो सुझाव होते हैं, आपके जो उनको जिस तरह से उनको आप सलाह देते हो, हर वक्त कुछ न कुछ ऐसे उपाय बताते हो जो धर्म से जुड़े होते हैं कि आपको ये मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको इस तरह से जो इन चीज़ों पर नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए, तो इन सुझावों पर लोग अमल कितना करता है? जब वो भौतिकवादी सुविधा की बात करता है, जिसको अपने परिवार की चिंता होती है, तो इस पर अमल कर पाता है? देखिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की महत्वाकांक्षा होती है तो उसके पाने के लिए वो सारे कृत्य कुकृत्य करना चाहता है जिससे वो अपने प्रयास को प्राप्त कर सके। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए, वो अपने पुत्र का अच्छा करियर प्राप्त करने के लिए, वो अपने पुत्री के अच्छे विवाह के लिए, वो कर्ज से मुक्ति के लिए, वो घर के दोष के लिए, वो घर में विवाद के बंटवारों के लिए, इन विषयों पर हम जब कोई उपाय या कोई सलाह बताते हैं तो निश्चित तौर पर इसको करने का प्रयास करता है, उसको सफलता भी मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो आध्यात्मिक कृपा चाहते हैं, जो भगवती कृपा चाहते हैं, इसके लिए सलाह लेते हैं, इसमें से कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। बातें बहुत सारी लेकिन समय कम है। साकेत मिश्रा जी इंदौर आए हैं, इंदौर आकर हमने इनसे मुलाकात की, इन्होंने वक्त निकाला। साकेत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। इंदौर का जो संस्कृति और बात करने का जो आनंद आया, आपसे मैं लगातार कई सालों से जुड़ा था और हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। ईश्वर की कृपा है कि ये संयोग बन पाया कि आज हम बैठ के बहुत देर तक कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें कही है साकेत जी से। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, इनके फेसबुक पेज पर जाइए और वहाँ पर इनसे बात कीजिए। इनकी जो धर्म को लेकर इनकी जो बातें हैं, जो इस तरह से समाधान बताते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुधीर जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।